एक मिनट सिद्धू जी। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के पहले तो ये बताएं जिस तरह से आज आप पधारे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जम्मू में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर सीआरसी का शुभारंभ राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त किए गए अस्थायी भवन में किया गया है, जिसमें हमारे समाज के ऐसे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जिनको कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ऐसे सारे लोगों को जहाँ एक और क्लिनिकल की सुविधाएं प्रदान करना, फिजियोथेरेपी की सुविधाएं प्रदान करना, वहीं दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण भी इस केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। और हमारा नया भवन जो कि एम्स भवन के पास बन रहा है, वहाँ पर बन जाने के बाद, शिफ्ट हो जाने के बाद डिग्री कोर्स की सुविधाएं भी हम वहाँ पर प्रारंभ करेंगे, ताकि वहाँ युवा शिक्षित होकर के उनको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और यहाँ से शिक्षित होकर के वो सेवा के क्षेत्र में इस तरह के ज़रूरतमंद नीडी बच्चों और व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाएं भी वो दे सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह दिव्यांगों को एक राहत दी जाती थी सोशल वेलफेयर के तहत, वो 1000 दी जाती है। लंबे समय से उनकी डिमांड है कि उनकी जो है मानदेय जो है बढ़ाया जाए, कम से कम 3000 तक किया जाए। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कोई पेंशन नहीं देता है। ये पेंशनें जो दी जाती हैं वो तो या तो राज्य सरकारें देती हैं या ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय देता है। हम उनके सशक्तिकरण के लिए, हम उनके सहायक उपकरणों के लिए, हम उनके डिग्री कोर्स के लिए, हम उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपकी बात को जो है ना उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और रहेगा। डफ एंड डम्प जो है एक बच्चे हैं, लाखों की तादाद में हैं, और के वो एक एनजीओ चला रहा है, डोनेशन के तौर पर चला रहा है। वो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ साइन के ऊपर है। क्या सरकार उनके लिए कुछ स्कूल या हॉस्टल पर जो है प्रोवाइड करने के लिए कोई काम करेगी? हमारे देश में 10 नेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए चल रहा है। जैसे देहरादून में दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। मुंबई का जो हमारा केंद्र है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, डेफ होते हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है। इसी तरह से सीहोर में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, भौतिक दिव्यांगता की दृष्टि से, उनके लिए चलाया जाए। तो अलग अलग केंद्र जो हमारे हैं, सिकंदराबाद का है, हमारे कोलकाता का, देश में जो केंद्र हैं, ऐसे केंद्रों के माध्यम से हम शिक्षा के अवसरों को उनको भी बढ़ा रहे हैं। उनके डिग्री कोर्स भी वहाँ पर वो भी चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। बात की जाए, अभी डिजिटल युग में आप किस तरह से देखते हैं दिव्यांगों को आप आगे ला सकते हैं? क्योंकि देखिए, दिव्यांगजनों के लिए जहाँ ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, सांकेतिक भाषा लिपि के माध्यम से, तो आज हमारे बच्चे जो है ना ब्रेल लिपि से न केवल शिक्षित हो रहे हैं, बल्कि सांकेतिक भाषा लिपि के माध्यम से हमारे दिव्यांग बच्चे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अब इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं केंद्र सरकार के, उन सभी कार्यक्रमों में दिव्यांग बच्चे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो खड़े होकर के पूरा रूपांतरण करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। दिव्यांगजनों के संपूर्ण पुनर्वास के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से आरक्षण की बात करें, दिव्यांगों के लिए आरक्षण जो है 1% है, लेकिन वो लाभ नहीं ले सकते। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है। जो सरकारी जो अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, उनके लिए जो आरक्षण था 3%, उस 3% को बढ़ाकर 5% किया गया। और नौकरी में जो आरक्षण 3% दिया जाता था, उसको भी बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3% से बढ़ाकर उसको 4% किया। आपने जम्मू की ओपनिंग डिजिटली की थी।